गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 की सिंथेसिस इथोसक्सीमाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सीमाइड यूनिट 4। और इसमें हम लोग 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट है आपका स्ट्रक्चर, समझेंगे हम लोग इथोसक्सीमाइड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। दूसरा हम लोग समझेंगे इथोसक्सीमाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। और तीसरा हम लोग इसकी सिंथेसिस करेंगे। ये तीनों चीज़ें हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। करना क्या है, सिंपली आप पायरॉल बना लीजिए। 5 मेंबर्ड रिंग पायरॉल, ये बन गया पायरॉल, ये बन गया पायरॉल। पायरॉल बनाने के बाद क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड हटा देना है। पायरॉल से डबल बॉन्ड हटा देना है। ये मैंने पायरॉल से डबल बॉन्ड हटा दिया। अब पायरॉल से डबल बॉन्ड हटाने के बाद अगल बगल लगाना है सी डबल बॉन्ड ओ। पहला पायरॉल बनाया, पायरॉल से डबल बॉन्ड हटाया, अगल बगल सी डबल बॉन्ड ओ लगाया, अगल बगल सी डबल बॉन्ड ओ लगाया। नाइट्रोजन के अगल बगल सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पे मिथाइल और इथाइल जोड़ना है। तीसरे नंबर पे मिथाइल और इथाइल जोड़ना है। जोड़ दीजिए। तीसरे नंबर पे जोड़ दिया इथाइल, तीसरे नंबर पे जोड़ दिया मिथाइल। ये बन गया ये बन गया इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड का स्ट्रक्चर रेडी। फिर से देखिए एक बार, पायरॉल से डबल बॉन्ड हटा देना है। पायरॉल से डबल बॉन्ड हटा दिया, अगल बगल सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, यहाँ पे लगाया मिथाइल और लगाया एथाइल। तैयार हो गया स्ट्रक्चर इथोसक्सीमाइड का। सबको समझ में आ गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं कैसे होगा। नॉमेनक्लेचर में क्या करना है, पहले तो पायरॉल मैंने बताया था, पायरॉल बना दीजिए आप। तो ये आपने पायरॉल बनाया और सबको मालूम है कि अगर हम पायरॉल से डबल बॉन्ड हटा देंगे तो ये बन जाएगा पायरोलिडीन। पायरॉल से डबल बॉन्ड हटा दिया तो ये बन गया पायरोलिडीन। और मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5, ये बन गया पायरोलिडीन। पायरोलिडीन लिख देते हैं, पायरोलिडीन। ये मैंने लिख दिया पायरोलिडीन। पायरोलिडीन के अगल बगल लगाना है सी डबल बॉन्ड हो। ये लगाया सी डबल बॉन्ड हो, ये लगाया सी डबल बॉन्ड। जो अगल बगल है वो क्या है, 2 और 5। अगल बगल है 2 एंड 5, तो पायरोलिडीन 2,5 डाइओन। पायरोलिडीन 2,5 डाइओन हो जाएगा। और अब क्या करना है, 3 पे क्या लगाया, मिथाइल। 3 पे क्या लगाया, इथाइल। तो ये हो गया 3 इथाइल 3 मिथाइल पायरोलिडीन 2,5 डाइओन। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। सबको समझ में आ गया। अगला टॉपिक मैं करने जा रहा हूं इसकी सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस करने के पहले मैं 2 रिएक्शन समझाऊंगा। एक रिएक्शन है नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कहीं पर भी कार्बोनिल ग्रुप है और एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्या होता है, ये CH2 CN COO C2H5, दिस इज एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का मतलब होता है कि CH2 दोनों तरफ से EWG से जुड़ा हो। ये CH2 है और ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा है। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। अब यहाँ पे क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से करेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा वाटर। और जब वाटर निकलेगा तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड सी CN COO C2H5। तो ये रिएक्शन नोवेंजल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे इसमें। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि साइनाइड की हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं कंप्लीट। जब भी हम साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। और अगर हम ईस्टर की भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये ईस्टर है, ईस्टर की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है तो उससे भी क्या बनेगा, COOH। तो ये 2 पॉइंट हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे। पहला पॉइंट यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग कि अगर हम नोवेंजल रिएक्शन यूटिलाइज करेंगे, और दूसरा हम लोग यूटिलाइज करने जा रहे हैं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस और ईस्टर की हाइड्रोलिसिस। नोवेंजल रिएक्शन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से होती है तो यहाँ से वाटर निकल के दोनों जुड़ जाएंगे। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो COOH बनेगा, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो भी COOH बनेगा। ये दोनों चीज़ें हम लोग इस रिएक्शन में, इस सिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सीमाइड। स्टार्टिंग मटेरियल के पहले मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। क्या करना है, आपको बनाना है पायरोलिडीन। ये बन गया पायरोलिडीन। पायरोलिडीन कैसे बनता है, पायरोल से डबल बॉन्ड हटाने पे। अगल बगल सी डबल बॉन्ड हो, अगल बगल सी डबल बॉन्ड हो,
यहाँ पे CH3 और C2H5। यही इसका स्टार्टिंग मटेरियल मैं देखिए निकालने जा रहा हूँ। ये CH3 CO C2H5, इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो जाएगा। ओन है तो ब्यूटेनोन 2। ब्यूटेनोन 2 इज द स्टार्टिंग मटेरियल। मैंने बताया था नोवेंजल रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन में कीटोन की रिएक्शन करानी है एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से। यहां पर देखिए ये है CH2, तो ये मैंने लिखा CH2, ऊपर लगाया साइनाइड, नीचे लगाया COO C2H5, COO C2H5। देखिए नोवेंजल रिएक्शन होगी, यहां से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। जब यहां से वाटर निकलेगा, दिस इज नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर निकाल दीजिए, ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड, ये C2H5 C CN C डबल O C2H5। तो ये पहला स्टेप हो गया नोवेंजल रिएक्शन का। दूसरे स्टेप में क्या करना है? हमें यहां पर ऐड करना है HCN। हमको ऐड करना है HCN। HCN डबल बॉन्ड में ऐड होगा। जब HCN यहां डबल बॉन्ड में ऐड होगा तो ये बॉन्ड देखिए ऐसे टूट रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, H प्लस CN माइनस, तो CN जाएगा प्लस पे, CN माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पे, और H प्लस जाएगा C माइनस पे। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है? HCN का एडिशन करना है। तो CH3 C C2H5, ये आ गया CN और ये आ गया CH, ये हो गया साइनाइड, ये हो गया COO C2H5। याद करिए मैंने आपको बताया था साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOH आएगा, और ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी क्या आएगा? COOH। तो मैं यही करने जा रहा हूं। यहां पर मैंने किया हाइड्रोलिसिस। जब मैंने यहां हाइड्रोलिसिस करी तो साइनाइड की जगह पे क्या आ जाएगा? COOH। साइनाइड की जगह पे क्या आ जाएगा? COOH। ईस्टर की जगह पे क्या आ जाएगा? COOH। इन जगहों पे COOH आ जाएगा। जहां जहां साइनाइड है और COO C2H5 है, वहां पे क्या आएगा? COOH। देखिए लगाइए, C, ये CH3, ये C2H5, और ये आ गया COOH। CH3 वही है, C2H5 वही है, साइनाइड की जगह क्या आ गया? COOH। और यहां पे मैंने किया CH, और इस साइनाइड की जगह पे आ गया COOH, इसकी जगह भी क्या आ गया? COOH। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं पेज चेंज कर लूं, और मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। इस पेज पे इतनी सिंथेसिस आ गई है, यहां तक कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। ये मैं आया नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे मैं फिर से इसी को लिख रहा हूं। यहां पे था C, इधर था CH3, इधर था C2H5, इधर था COOH, यहां था CH, यहां भी COOH था, यहां भी COOH था। ये स्ट्रक्चर मैं पीछे से लेके आया हूं, आप लोग चेक कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर था, दिस इज द स्ट्रक्चर, चेक करिए। CH3 C2H5 C से COOH, CH से COOH और COOH। इसी को मैंने वहां पे लिखा है, तो वहीं पे हम लोग पहुंचते हैं वापस। देखिए ये CH से CH3 C2H5 COOH और CH से COOH। एक कार्बन से कभी भी दो COOH लगे नहीं रह सकते, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी यहां से। ये गई कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन यहां आ गया, तो ये बन जाएगा CH3 C2H5 और ये हो गया COOH, ये हो गया CH2 COOH। अब हमें क्या करना है? एसिड की रिएक्शन करानी है अमोनिया से। एसिड की रिएक्शन कराइए अमोनिया से, 2 मोल अमोनिया लगेंगे। अगर एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं तो अमाइड बनेगा। एसिड की रिएक्शन से क्या बनेगा? अमाइड, यानी कि COOH जहां है वहां पे क्या आ जाएगा? CONH2। क्या आ जाएगा? CONH2। तो ये CH3 C2H5 CONH2 ये बन गया। यहां पे CH2 ही रहेगा और यहां पे क्या आ जाएगा? CONH2। अगले स्टेप में सिंपली आप हीट करेंगे, यहां से अमोनिया निकल जाएगा -NH3 और आपका बन जाएगा इथोसक्सीमाइड। ये NHC डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O CH3 C2H5, ये तैयार हो गया। देखिए यहाँ से अमोनिया निकल गया NH2 और H, यहाँ पे बचा NH, इसी को मैंने लिखा है दिस इज इथोसक्सीमाइड। होप आप सभी को ये सिंथेसिस समझ में आई होगी। इसको बहुत अच्छे से लिखिए, एक दो बार इसका स्ट्रक्चर बनाइए, आपको याद हो जाएगी। थैंक यू।